किसान के घर में लगी आग, 2 मासूम की मौत, 2 की हालत गंभीर। आग ने लिया विकराल रूप, देखते ही देखते घर का सामान जलकर हुआ खाक। 2 मासूम बेटियों व मासूम बेटा समेत मां आग की लपटों में झुलसी। 5 साल की गौरी की मौके पर हुई मौत, 2 साल की अदिति के उपचार के लिए जाते समय रास्ते में हुई मौत। आग से झुलसी मां रीना व 6 वर्षीय गौरव को जिला अस्पताल से कानपुर हेलट के लिए किया गया रेफर। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी जिला अस्पताल में मौजूद। 23 अप्रैल को घर में होनी थी बेटी की शादी की तैयारियां माता में तब्दील। पीड़ित परिजनों ने गांव के प्रधान समेत 4 लोगों पर आग लगाने का लगाया आरोप। राशन की दुकान को लेकर दोनों पक्षों में करीब 3 दिन पहले हुआ था विवाद। थाना मंगलपुर क्षेत्र के भूटा गांव की है घटना। कानपुर देहात से हरि कृष्ण कश्यप की रिपोर्ट। सूरज यही तो सब कुछ कर ही रहे हैं और क्या हुआ। जहाँ हम लोगों ने हमें जैसे मैं बाहर खड़ी भाई, उन्होंने बाल पकड़ के मुझे वापसी कर लिया। फिर रोड पे उसने मुझे वापस कर लिया। हाँ 3 तारीख को। हाँ वापस करने के बाद मैं फिर इसने हमारे सामने कागज में आग जलाई मेरे सामने और बोला लोग बात समय भी थे कि लगा दो आग इसमें दुकान में। और बोली वो कहती रही नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। वो बार बार कहती रही हमसे। हम 1 घंटे परेशान होते रहे। जब हमारा फोन लगा तब ये लोग दोनों पहुंच चुके थे, अजीत और उसके पिताजी दोनों वहाँ थाने पहुंच चुके। तो एसओ साहब ने मुझसे डायरेक्ट कहा कि तू फोन लगा रही है। वो दोनों की यहाँ बैठे हैं खून खच्चर होके, और जबकि सर उन लोगों की आपस में फटी, उन लोगों ने अड्डा पत्थर फेंके। जब मेरे पास कोई आदमी नहीं था मैम, तो कौन बता चला सकता है थाने जा रही थी। तो ये दोनों बाप बेटे अजीत और उसका पिताजी और सुरेश चंद, सुरेश चंद का लड़का, ये लोग चारों लोग वहाँ रास्ता घेरे हुए थे। ये चतुर्भुज बाबा क्या पड़ता है वहाँ पे भूरे बाबा के पास। तो हम लोग निकल के गए तो वो ऐसे घूर के मेरी तरफ देख रहा। मैं पीछे बैठी थी मैम, तो मैंने तो देख लिया घूर के देख। तो जैसे हम लोग निकले उसने तुरंत गाड़ी वापसी कर दी गाँव के लिए, और गाँव में आया है। और गाँव में आके इसने आग जला के आके और यहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाए और आग लगा दी है। अजीत प्रधान ने गए थे उस समय वो। और फिर ये भी घटना बताए मैम, जब यहाँ आग लग गई मेरे पास फोन पहुँचा, तब वो चतुर्भुज बाबा की रास्ता से वो 4 व्हीलर से और उधर जा रहा था, पेट्रोल पंप की रास्ता है वहाँ के थाने होके निकला था। तब हम दोनों देवरानी जेठानी मौजूद थी, तब वो भाग के जा रहा था मैम। आग लग गई है घर पे, भाग के जा रहा था वो, यहाँ से जला के तुरंत भाग गया है। यहाँ रुका नहीं है वो, रुका नहीं है। रिपोर्ट लिखी थी आपके जब अब सुनिए मैम, मैंने कहा मेरी दुकान में आग लग गई तो मुझे धमकाया गया। ये बोला कि वहाँ तो पन्नी जल रही थी, वहाँ क्या जल रहा था ये कहा। और मुझे कहते हैं तू झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। मुझे कहते अब पूछिए ना उन्हीं से, अब क्या झूठ है। बनाए रखो पुलिस के ना उच्चाधिकारी करके जो न्याय है वही होगा। ठीक है, आप लोग बस शांति बनाए रखेंगे। आप सुनिए, उस दिन अगर लिख ली जाती घर में यहाँ पर 1 बजे रात को सुनो तो सुबह मुझे धमकी दी गई कि यहाँ खून की होली खेली जाएगी, यहाँ गोलियां चलेगी। तब मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैंने बच्चन प्रधान यहाँ कहीं होगा, हमने कहा भैया आप भी हमारी मदद कीजिए। हमने कहा पुलिस को फोन कीजिए हमारे, तब भी पुलिस मेरे यहाँ नहीं आई। तब क्या हम मर जाते? गोली खेली तभी तो पुलिस आई। सूचना बताइए।
परिवार दो लोग मर चुके हैं, 2 बच्चे। हाँ तो दो बच गए, माँ चार फैमिली रहती है। एक लोग दो लड़की खत्म हो गई, गरीब आदमी को बच्चा है, नहीं होती है कहीं बच्चे के। ज्यादा और सीरियस है और उसकी माँ भी है, वो भी serious है। पैसे की बदौलत कुछ पुलिस कुछ भी कह सकती है। हम लोग गरीब, मेरे पास पैसा नहीं था, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। मेरे देने के लिए पैसा वहाँ पे रिपोर्ट लिख ली गई, उन लोगों को पैसा भर दिया गया। आज अपराह्न में घर में आग लगने से 4 पत्नी और 2 छोटे बच्चे जो है बुरी तरह से झुलस गए थे। सूचना मिलने पे हमारी एसडीएम और सीओ वहाँ घटनास्थल पे गए और अभी हैं। लोगों को इलाज के लिए लाया गया है और एक लड़की की जिसका नाम गौरी बताया जा रहा है, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। दूसरा एक आदित्य नाम का छोटा सा बच्चा है, लगभग 1-1.5 साल का, उसकी भी मृत्यु हो गई है। शेष 2 लोगों को इलाज के लिए कानपुर के बर्न यूनिट में भेजा गया है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम लोग जो जले हुए हैं उनके इलाज का पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और जो भी अनुमन्य सहायता होगी वो दी जाएगी। अभी ये तो जांच का विषय है। प्रथम दृष्टया आग लगने से हुई है, अब आग का कारण क्या है ये तो जांच का विषय होगा। सोनू नायक ग्राम भूटा का रहने वाला हूँ। हाँ, हमारा ही घर था। घटना ये थी, सुरेश चंद और अजीत, मूलचंद और कल्लू, सुरेश चंद का लड़का आग ही लगा के भाग गए थे घर से। हाँ, विवाद यही था, कोटा का 4 दिन पहले मजिस्ट्रेट आया था, वो मीटिंग था तो वहाँ पे भी ये लोग विवाद करने वाले थे तो वहाँ दुकान पे आग ही लगाया था। हाँ, पहले भी लड़ाई हुआ था 4 दिन पहले। हाँ, शिकायत किया था थाने में, कोई रिपोर्टर पार्टी नहीं लिखा था। अब आग ही लगा दिया था घर में। बच्चे 2 बच्ची खत्म हो गई, बीवी जली है, बेटा भी जला है। हाँ, कानपुर रेफर किए हैं। हाँ। अच्छा, घर में क्या क्या नुकसान हुआ? घर में पूरा ही घर जला है, पूरा सामान ही जल गया है। शादी किसकी थी? हाँ? शादी किसकी थी घर में? शादी बहन की थी। बहन की शादी? हाँ। तो क्या वो भी सामान जल गया? ना, अभी तो वो थोड़ा बहुत जला है, लाए थे, बाकी नहीं जला है। जिला प्रशासन के लोग आए होंगे, पुलिस आई होंगी? सब आया था। हम लोग यहाँ पे आ गए थे। जीनक अस्पताल में बच्ची को जैसे देखा, छोटी वाली जिंदा थी तो उसको मैं बाइक से लेके चला आया था। बाद में मैडम आई थी एम्बुलेंस से। हैं? किसी अधिकारी से मुलाकात? अभी किसी से हमारी नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर मंगलपुर थाना क्षेत्र में भूटा से कुछ मरीज आए थे, क्या है पूरा मामला? हाँ, भूटा से 3 मरीज़ थे और बर्न इंजरी का केस था, जिसमें एक महिला आई थी 28 साल की रीना, और एक बच्चा था गौरव 5 साल का, और एक और था वो यहाँ पे ब्रॉड डेड होके आया था, अदिति 1 साल की। क्या लग रहा है, जो लोग झुलसे हैं आग से, जिनकी हालत गंभीर है, आपने हालत क्या खतरे से बाहर क्या है? रीना जो है उसका जो बर्न है वो 50% से ऊपर है, हालत उसकी गंभीर है, तो उसकी वजह से हमने उसको हाईलाइट रेफर किया है। और ऐसी बच्चा है वो 30% के ऊपर जला हुआ है, तो थोड़ा सा वो भी गंभीर लग रहा था, इसलिए उन दोनों को हम लोगों ने उर्सला हॉस्पिटल